पेमेंट को आने दो तो स्ट्रीमिंग ऑन है। आगे बस सर बोलाएंगे अब मदर्स वाला खोलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और क्या आपके पास साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे शुरुआत में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रदीप, अमर, सुमन, माहिरा, सुरेश, दीपांशु, गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम अगर ठीक है तो आप लोग मुझे बताइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सब बढ़िया है? ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा था। क्या समझा रहा था कल की क्लास में मैं आपको? ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसा अगर कभी भी हो, एक से लेकर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अपने पास 10 से ऐसे कितने छोटे नंबर हैं, अपने पास 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग चेक करें तो प्रत्येक 3 में से अगर आप लोगों को याद हो कि कौन कौन सी संख्या, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो मुझे बताओ 3 से डिवाइड होने वाले प्रत्येक 3 में से क्या एक नंबर होता है क्या? 3 से डिवाइड होने वाले की अगर बात करें तो प्रत्येक 3 में से एक नंबर 3 से डिवाइड होता है और कितने नंबर डिवाइड नहीं होते? 2 नंबर नहीं होते। तो अगर मैं 3 ही नंबर लूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कल यहाँ पर क्लास शुरू की थी, उसी को हम लोग आगे अब बढ़ाते हैं, तो सीखने की कोशिश आप लोग करना। 1 2 3 तीन ही नंबर अगर लें हम लोग, 3 नंबर अगर लें तो 3 में से 2 नहीं होते, 2 नहीं होते कितने में से? 3 में से, तो कट गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक 3 में से ऐसे 2 नंबर होंगे। एक तो ऐसा होगा, हमेशा 3 की टेबल अगर चलेगी तो एक तो नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होगा और एक नंबर, 2 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं 6 पे देखूं तो 6 का 2/3 कर दो, टोटल 6 में से, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे? आप कहोगे 4 नंबर होंगे जब इसको सोल्व करोगे। यहां पर अगर मैं 9 में देखता हूं, यहां पर अगर मैं 9 में देखता हूं कि 9 में डिवाइड होने वाले कितने हैं, 9 में अगर देखा जाए तो 2 नंबर और आएंगे, तो टोटल वैसे 6 हो जाएंगे। लेकिन करने का तरीका क्या होगा, 9 को इंटू कर दो आप लोग 2/3 से, तो ये अपने पास 2/3 से अगर इंटू कर दोगे तो मुझे आप लोग बताओ क्या 6 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। तो 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो सिर्फ 3 नंबर होंगे, 1/3 होंगे 9 में से, और नहीं डिवाइड होने वाले 6 होंगे। तो अगर आप लोगों को निकालना है तो हम लोग यही तो करते हैं। तो टोटल नंबर होते हैं अपने पास 1, उसमें से 1/3 तो डिवाइड होने वाले होते हैं, तो नहीं डिवाइड होने वाले या तो 2/3 डायरेक्ट लिख दो या हम लोग इस चीज को ऐसा लिखते हैं। तो 9 को इंटू करोगे आप लोग, 9 को इंटू करोगे 2/3 से, तो 3 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, और अपने पास कितना आ जाएगा? 6। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर नंबर 10 हो, बताओ 10 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो 10 अगर हो, 10 अगर हो, तो ध्यान रखना आप लोग 10 नंबर जो है 9 तक तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि 2/3, और फिर 10वां नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास मान लीजिए 11 तक होता है ये नंबर, तो 11 तक, 9 तक तो हम लोग चेक करते हैं 2/3 होगा, और दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे तो एक नंबर और ऐड कर देंगे, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? यानी 11 तक टोटल नंबर कितने होंगे? 8। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये वाली बात? मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग जहां तक डिवाइड कंप्लीटली हो जाए वहां तक तो देखते हैं और आगे की चीजें मैनुअली हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जहां तक डिवाइड हो जाए वहां तक कंप्लीटली, जैसे 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 9 तक तो ऐसे देख लेंगे, और 10 और 11 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है उस चीज को हम लोग मैन्युअली चेक कर लेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे अपने पास 1 से लेकर
24 तक कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होते? तो आप लोगों को पता है कि 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर होगा, 5 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा वो एक नंबर होगा। तो आप लोग एक 24 को गुना नहीं कर सकते 1 माइनस 1/5। टोटल नंबर सभी को अगर एक माने तो इसका 1/5 भाग डिवाइड होते हैं, तो नहीं डिवाइड होने वाले डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 5 में से एक डिवाइड होगा तो नहीं डिवाइड होने वाले कितने बचेंगे? 4/5 बचेंगे। तो ये जो अपने पास 5 है इससे ये नहीं कट रहा है, तो 24 तक नहीं देखते हम लोग। कहां तक देखते हैं? भाग किस में जाएगा? 20 में भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को यहां पर 20 तक ही चेक करते हैं। 5 से कट गया 4 बार और ये कितना आ गया? 16। उसके बाद के जो नंबर हैं, 20 के बाद के जितने भी नंबर बने, 3 बचे तो 3, 4 बचे तो 4, 5 बचे तो 5, उनको आप लोग हमेशा मैनुअली चेक करोगे। कैसे? इसके बाद 20 तक तो हमारे 16 नंबर आएंगे जो डिवाइड नहीं हो रहे। अब 21, 22, 23 और 24 को खुद से अलग से लिखकर चेक करोगे कि इसमें कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इनको फिर आप लोग अलग अलग ही चेक करोगे, प्रत्येक नंबर को चेक करना पड़ेगा, याद रखना। ये अपने पास कितना हुआ? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक नंबर ये है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। तो 4 नंबर और होंगे। इसका मतलब टोटल जो नंबर होंगे वो क्या अपने पास 20 होंगे क्या? तो आप लोग जहां तक डिवाइड हो वहां तक कंप्लीटली देख लेना। उसके बाद बचा हुआ जो नंबर हो उसको मैनुअली अलग अलग आप लोग चेक कर लेना, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल की क्लास में भी मैं कर रहा था, वही चीज आज मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाता हूं। जैसे 100 से 200 तक, 100 to 200, 100 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित हो? चलो बताइए, 100 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो अपने पास 2 से डिवाइड हो और ना तो अपने पास 5 से डिवाइड हो? पहला तरीका कल मैं करवा चुका हूं। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास देखना। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कल एक मैंने बड़ा सा तरीका, पहले 2 से डिवाइड होने वाले, फिर 3 से डिवाइड होने वाले, फिर 5 से डिवाइड होने वाले, फिर या तो 2 से या 3 से डिवाइड होने वाले और फिर नहीं डिवाइड होने वाले, ऐसे तरीका मैंने बताया था। हाँ विष्णु, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जितना बचे उसको ऐड कर सकते हैं। विष्णु ये बात आपका इसलिए आपने बोली क्योंकि अभी 4 नंबर बचे थे और वो चारों ही डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन जो बचे वो चारों ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं ऐड करना है वो विष्णु आपको यहां समझ में आएगा, अभी मत घबराओ आप। बिल्कुल ठीक है सौरभ मीना, कल वाला ही आंसर दे दिया आपने। शिवम, कल वाला ही आंसर दे दिया, तो आप चलो करने की कोशिश करो बाकी लोग। तो हम लोग कैसे करते हैं, एक से सबसे पहले यहां पर देखेंगे 1 से 99 तक डिवाइड कितने नहीं होते। 1 से 99 तक 2 से डिवाइड कितने नहीं होते? 2 और 5 दोनों से एक साथ ही देख लेंगे और 1 से 200 तक भी हम लोग देख लेंगे, 1 से 200 तक। तो हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का? देखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। कमेंट अब आप लोग नहीं किया करो जब मैं आप लोगों को समझाऊं। यहां पर मैं क्या बता रहा था कि जब भी आप लोग इनको चेक करना है, ना तो 2 से ना 5 से, इसका मतलब ना तो 2 से डिवाइड होना चाहिए ना 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो एग्जाम में वैसे नहीं करना आप लोगों को। 1, 2, 3, 4 और 5। मुझे बताइए 2 से नहीं डिवाइड होने वाले क्या आधे नंबर बचते हैं क्या? 2 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर जो बचेंगे, एक नंबर ये बचेगा, एक नंबर ये बचेगा और एक नंबर ये बचेगा। 5 से नहीं डिवाइड होने वाले, तो 5 से नहीं डिवाइड होने वाले ये भी कट जाएगा फिर। तो अपने पास कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितने नंबर बचेंगे? 2 नंबर बचेंगे। तो जब नहीं डिवाइड होने वाले पूछे कि एक किस किस से, 2 से और 5 से, तो जो भी नंबर अपने पास है उसको इंटू करते हैं हम लोग 2/5 से।
क्योंकि अपने पास 1/2 से, सॉरी 2 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर पूछे तो इंटू करते हैं 1/2 से, फिर साथ ही 5 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए तो इंटू किससे करते हैं हम लोग 4/5 से, और ये अपना आंसर हो जाएगा। उस नंबर को इंटू करते हैं, एन को इंटू करते हैं 1/2 और 4/5। ये आया कैसे, जो भी नंबर हो टोटल होता है 1, आधे डिवाइड होते हैं 2 में से, तो ये 1 माइनस 1/5, तो 5 में से 1 तो डिवाइड होगा, तो नहीं डिवाइड होने वाले। और यही नंबर तरीका होता है, यूलर नंबर निकालने का तरीका भी यही होता है। ये बात अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत याद हो तो चलो, ये वैसे ही समझना था, मैंने वैसे ही समझाने के लिए आपको बताया। अब मैं क्या चाहता हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 1 से 99 तक मैं ये बताना चाह रहा था 99 को इंटू करोगे, 2 से नहीं डिवाइड होने वाले चाहिए तो 1/2, और अगर 5 से डिवाइड होने वाले नहीं चाहिए तो गुना कर देंगे 4/5 से। मुझे बताओ 2 से ये 2 कट गया, क्या ये जो 99 है क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है क्या 99 जो है उसमें 5 का भाग जा रहा है क्या? तो उससे ऐसी कोई छोटी संख्या लिखते हैं, वहां तक चेक करते हैं जहां तक 5 का भाग चला जाएगा। तो मुझे बताइए, इससे छोटी संख्या नहीं समझ में आए तो 99 में 5 का भाग दो जिस बच्चे को, वैसे तो पता ही रहता है, तो 19 बार जाएगा, 19 गुना 5 95, बचे अपने पास 4, इसका मतलब ये 19 बार जाएगा, तो 19 गुना 5 यहाँ पर 95 होना चाहिए, 4 शेष बच गया, ये 4 शेष बच गया। 19 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, तो हम लोग ये 99 लेने के बजाय याद रखना यहाँ पर जो लेते हैं हम लोग वो कितना लेते हैं 95 लेते हैं, और इंटू कर देंगे इसको किससे 2/5 से, तो 5 से कट गया 19 बार, और 19 गुना 2 कितना हुआ 38। लेकिन ये आंसर नहीं है, याद रखना जो 4 नंबर बच गए कौन कौन से बच गए, 96 बच गया, 97 बच गया, 98 बच गया और 99 बच गया। इनको मैन्युअली चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। इन संख्याओं को जो 4 नंबर बच गए इनको चारों को ऐड नहीं करते। पिछली बार एक बच्चे ने, विष्णु ने लिखा था कि सर बचे हुए ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 4 नंबर बचे लेकिन 4 ऐड नहीं कर सकते। ध्यान रखना ये डिवाइड होगा, इसको आप लोग नहीं ले सकते, बिना डिवाइड होने वाला लेना है, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो ऐसे 2 नंबर और होंगे बाद में, तो यहां पर कितना आएगा अपने पास 40, ये अपना आंसर होगा। यहां पर 1 से 99 तक जो ऐसे नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे, 40 नंबर होंगे। और 1 से 200 तक की अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 200 को इंटू करोगे, 2 से नहीं डिवाइड होने वाला चाहिए तो 1/2, और 5 से नहीं डिवाइड होने वाला चाहिए तो 4/5, 2 से कट गया 2 बार, और 5 से पूरा पूरा ही कट रहा है, आपकी बार 5 से कट रहा है कितनी बार 40, तो ये आ गया 80। यहाँ तक होंगे अपने पास 80 में से 40, 1 से 200 तक 80 हैं, और 1 से 99 तक अपने पास कितने हैं 40 हैं। तो क्या आप लोग 100 से 200 तक 80 में से 40 अगर माइनस करोगे तो क्या यही अपने पास 40 होगा? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या ठीक है? उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, अगली चीज मैं आपको समझाता हूं, इसका 1-2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, 1-2 एग्जाम्पल मैं और करवाता हूं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे और थोड़ा दिमाग लगाना, तभी आप लोगों को थोड़ा सही समझ में आएगा। क्वेश्चन इस पर बेस नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बनना ही चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए, 10 के फैक्टर जो होते हैं वो अपने पास होते हैं 2 और 5। इसके फैक्टर 2 ही होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, 2 और 5। 1 भी होता है, 10 भी होता है, लेकिन 2 और 5 होते हैं। इससे छोटे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे आप लोग ये बताइए, ध्यान से सुनना, पॉइंट बहुत आसान है लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगा, कुछ लोगों को पता नहीं लगता। एकदम आसान पॉइंट है लेकिन कोशिश करना सीखने की। मुझे ये बताइए, हम लोग जब को प्राइम नंबर तब बोलेंगे जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। हम लोग उन नंबर को को प्राइम बोलेंगे जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं हो। और कॉमन फैक्टर नहीं, जो कॉमन फैक्टर अगर आएगा तो क्या वो 2 और 5 ही आ सकता है क्या? इसके फैक्टर ही 2 होते हैं। कॉमन फैक्टर जो आएगा, इसके मतलब को प्राइम नंबर हम लोग उनको बोलेंगे जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और कॉमन फैक्टर अगर आया कभी भी तो मुझे आप लोग बताइए, क्या 2 और 5 ही होगा क्या उस नंबर का भी फैक्टर? तो हम लोग कौन कौन सा छोड़ देते हैं, ये इसके साथ को प्राइम होगा, ये इसके साथ अपने पास को प्राइम होगा, ये भी अपने पास इसके साथ को प्राइम होगा, और ये भी इनके साथ को प्राइम होगा। कौन से को प्राइम नहीं होंगे? वो वाले नहीं होंगे जिनका फैक्टर 2 या 5 हो। इनका फैक्टर जैसे 2 है,
इसका फैक्टर जैसे 2 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 5 है, इसका फैक्टर 2 है, तो 2 और 5 वाले तो नहीं होंगे, 2 और 5 वाले तो अपने पास नहीं होंगे, ये वाले नंबर नहीं होंगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बाकी अपने पास को प्राइम नंबर होंगे। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर हमें इससे छोटे को प्राइम नंबर ढूंढने हैं तो क्या हम लोग वो नंबर ढूंढ लें क्या जिसमें 2 और 5 का भाग नहीं जाता। इससे छोटे, मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोगों को करना क्या है, 10 से छोटे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इसके साथ को प्राइम है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 और 5। तो हम लोग वो नंबर ढूंढ लें जिसमें 2 और 5 का भाग नहीं जाता, तो क्या वो इसके साथ को प्राइम होंगे क्या, क्योंकि फैक्टर तो 2 या 5 होना है तभी अपने पास कॉमन आएगा। तो क्या करता है, को प्राइम नंबर ढूंढने का तरीका ये होता है कि ऐसे कितने छोटे नंबर हैं जिसमें 2 और 5 का भाग नहीं जाए, वही को प्राइम नंबर होता है। और 10 में 2 और 5 का भाग नहीं जाए, ये अगर सोल्व करना है तो 10 को इंटू करते हैं 1/2 से और इंटू करते हैं 4/5 से, नहीं 10 को इंटू करते हैं 1 - 1/2 से और 10 को इंटू करते हैं 1 - 1/5 से। ये सोल्व करने पर तो वही आएगा, लेकिन एक बार लिख देता हूं। और यही होता है यूलर नंबर। यूलर नंबर ऐसे क्यों निकालते हैं हम लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि यूलर नंबर निकालने का ये तरीका क्यों होता है कि इस टाइप से फैक्टर लेते हैं और 2 और 5 का मल्टीपल कोई होना नहीं चाहिए। हाँ ना बोलिए, एक बार समझ पाए हो क्या सारे लोग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे बताइए कि आप लोग सीख पाए हो क्या। कॉमन अपने पास को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें अपने पास कॉमन कितना आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 10 का कोई भी किसी नंबर के साथ कॉमन फैक्टर अगर आएगा तो या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग वही ढूंढ लें जिसमें 2 और 5 का भाग नहीं जाए, इतने नंबर ढूंढ लें, तो इतने नंबर 4 होंगे। और ये जो 4 होंगे यही अपने पास होता है, क्या होता है अपने पास, आपको अगर याद हो यूलर नंबर निकालने का तरीका, इसका यूलर नंबर निकालो। जैसे मैंने कहा था 40 का 100 का यूलर नंबर निकालो, तो 100 का यूलर नंबर निकालने का तरीका आपने लिखा था 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो पावर हम लोग नहीं देखते हैं, तो उसमें यूलर नंबर निकालने का तरीका मैंने बताया था 100 गुना 1 - 1/2 और 1 - 1/5। ऐसा अगर आपने ध्यान से नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा था और उस टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको करवा दूंगा, 20 से कट गया अपने पास, 10 से कट गया 0 और आंसर ये कितना आ गया 40। और उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि यूलर नंबर ऐसे निकालते क्यों हैं, इसका कारण क्या होता है कि यूलर नंबर अपने पास ऐसे क्यों निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे आप लोग बताइए 100 का जो फैक्टर होता है, प्राइम नंबर जो होता है 100 के फैक्टर, वो होते हैं या तो 2 या 5। तो जो अपने पास इसके जो कॉमन फैक्टर आएंगे जो इसके साथ को प्राइम नहीं होगा, उसमें भी क्या 2 और 5 आना चाहिए क्या। जो इसके साथ को प्राइम नहीं होगा उसका कॉमन भी कितना आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वो वाले ढूंढ लेते हैं। और को प्राइम होंगे कौन से, जिसमें ना तो 2 का भाग जाए और ना ही 5 का भाग जाए। जो 2 और 5 का भाग नहीं जाए उसका करने का तरीका ये होता है। और उसका करने का तरीका ये क्यों होता है, ये बात मैं कल से आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूं कि प्रत्येक 2 में से या 3 नंबर अगर हैं तो 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर तो डिवाइड होगा। तो 3 में से एक नंबर डिवाइड होगा, तो डिवाइड नहीं होने वाले कितने बचे, वो बचे 2 नंबर बचे, 2/3। तो आंसर आ जाएगा 2। क्या अब तो सभी लोग लिखे हो क्या, 4 ही तो लिखा है मैंने, ध्यान से देखा करो आप लोग। 0 आप लोगों को वैसे ही दिखाई दे जाता है कभी कभार, ध्यान से देखो मैंने 4 ही लिखा है। क्या आगे चले, यहां तो 40 ही आएगा 100 का। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए 1 से 1200 तक खुद सोल्व करना। बताओ 1 से 1200 तक ऐसे कितने नंबर हैं 1 to 1200। 1 से 1200 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 2 से, ना 3 से और ना 7 से डिवाइड हो। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ना तो 2 से डिवाइड हो, ना 3 से डिवाइड हो, ना 7 से डिवाइड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूलर नंबर निकालो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ना 3 से डिवाइड होना चाहिए और ना ही 7 से डिवाइड होना चाहिए। देखो मेरी तरफ से नेटवर्क एकदम ठीक है। ये बच्चे जो भी लिखें सर इनको लिखते रहा करो, जैसे वीडियो पॉज क्यों हो रहा है। मेरी तरफ से नेटवर्क एकदम ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे पास खुद के मोबाइल में भी ये चला हुआ है,
कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे पता लग जाएगा। तो आप लोग खुद की तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क ठीक रखोगे, क्योंकि मेरे सामने इधर टीवी में भी चल रहा है, आपके कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे कमेंट आते जा रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो। तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम आते ही मुझे खुद को ही पता लग जाएगा और मैं खुद ही आप लोगों को बोल दूंगा कि ऐसा हो गया है। अरे वाह बलराम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 से 1200 तक अगर हमें चेक करना है इसको, 1 से 1200 तक अगर हमें चेक करना है इसको, 1 से 1200 तक, 1 to 1200, तो हमारे पास तरीका जो होगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अंकुश ठीक है ना, अक्षय बिल्कुल ठीक है, आकांक्षा आपका 240 गलत हो गया, मनीषा 344 गलत हो गया, रामकेश 343 एकदम ठीक है, धर्मेंद्र आपका आंसर भी 343 बिल्कुल ठीक है। आइए शिवम 346 कैसे आ गया शिवम साहब आपका। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, 1200 को हम लोग इंटू किससे करेंगे, 1/2 से, इसको इंटू करेंगे हम लोग 2/3 से जो डिवाइड नहीं हो रहा, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6/7 से। हम लोग क्या करते हैं, 2 है, 3 है और 7 है, यहाँ पर इसके बाद इसका तो होता है 1 2, इसका 2/3 और इसका अपने पास होगा 6/7। तो 3 गुना 2 6 से, तो ये 6 कट जाएगा, लेकिन अब 7 से ये डिवाइड होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखते हैं जो 7 से डिवाइड होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर ये पता नहीं लगे कि 7 से डिवाइड कैसे होगा, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1200 का डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 7 से, भाग जाएगा एक बार और अपने पास बचेगा 5। वैसे 171 आएगा, 7 7 49, हम लोग वो चेक कर लेंगे, और 7 से एक बार, तो अपने पास ये कितना बचेगा, 3। तो वो जो नंबर होगा वो 1200 से 3 कम होगा, 3 बचा, अगर 3 नहीं बचता तो फिर हम लोग इसको कर लेते हैं, तो 3 कम होगा। तो इसका मतलब क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर 1200 नहीं लिखकर, क्योंकि 1200 7 से नहीं कटेगा, ऐसा नंबर लिखेंगे जो 7 से कट जाए, तो नंबर 1197 होगा। क्योंकि ये जो नंबर है 1197, ये जो है इससे अपने पास कितनी बार कट जाएगा, इससे 117 टाइम कट जाएगा, वो हम लोग देख चुके हैं, 171 टाइम कट जाएगा। तो अब इसका गुना करोगे तो ये आ जाएगा 342। कुछ लोगों का आंसर 342 है, लेकिन मैं बता चुका हूँ जो 3 नंबर बच गए उनको हम लोग मैनुअली चेक करते हैं। जो 3 नंबर अपने पास बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं इसके बाद, इस 97 के बाद 1198 बच गए हैं, 1198 बच गए हैं, 1199 बच गए हैं और 1200 बच गए हैं। तो वो नंबर चेक करते हैं जिसमें ना तो 2 का, ना 3 का और ना 7 का भाग जाए, तीनों का ही नहीं जाना चाहिए, एक का भी अगर चला गया तो वो कट जाएगा। इसमें अपने पास 2 का भाग, 2 का ही चेक कर लो सबसे पहले, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो सबसे आसान होता है। 2 का चेक करोगे तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है तो ये नंबर नहीं ले सकते, यहाँ 2 और 3 दोनों का जा रहा है। इसमें चेक करेंगे क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे नहीं, 2 से डिविजिबिलिटी रूल होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं। 3 का लास्ट डिजिट नहीं होती, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐड किया तो अपने पास कितना आया, ऐड करने पर अपने पास आएगा 20, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ना तो 2 का जाता है ना 3 का जाता है। और 7 का भाग हमें पता है कि 1197 में जा रहा है, तो 2 आगे कैसे जा सकता है, 1197 में अगर जाया है तो 7 का भाग आगे जो जाएगा इसमें +7 करने पर जाएगा। तो इस, या वैसे देकर देख सकते हो, ये नहीं पता तो ना तो इसमें 2 का जाता है, ना 3 का जाता है, ना 7 का जाता है, तो ये वाला एक नंबर और होगा। तो 342 पहले आ गया, एक नंबर और आ गया, तो क्या हमारा आंसर 343 है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग। इस टाइप से क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। और मुझे बताइए यूलर नंबर क्या होता है।
यूलर नंबर वो होता है इससे छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। जैसे क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 720। आर को प्राइम टू 720। 720 से ऐसे कितने छोटे नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। 720 से छोटे कितने नंबर, कितनी संख्याएं 720 से सह अभाज्य हैं। चलो करने की कोशिश करो। और यही होता है यूलर नंबर, ध्यान रखना। और ये ऐसे क्यों निकालते हैं वो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझा रहा हूं मैं आपको। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग, आपको आना चाहिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके समझ में नहीं आए। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, सेम पॉइंट को ऐसे इसके साथ सहभाज्य हैं, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है 720 से छोटे कितने नंबर हैं, 720 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने हैं जिनमें ना तो 2 का भाग जाए, ना 3 का भाग जाए, और ना ही 5 का भाग जाए। 720 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें ना तो अपने पास 2 का, सेम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ये दोनों बात एक ही ध्यान रखना। ये जो लाइन बोल रहा है ये वाली, और ये जो लाइन नीचे लिखी है ये वाली, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो वो बोलेगा कि उसके साथ को प्राइम नंबर कितने हैं, या वो ये बोलेगा कि ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से डिवाइड हो। तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो सभी, इसको क्या आप लोग 72 इंटू 10, 72 का मतलब 8 गुना 9, 8 गुना 9 2 की पावर 3, 9 का मतलब 3 की पावर 2, 10 का मतलब 2 की पावर 1 गुना 5, तो क्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और क्या 5 की पावर 1 हो गया क्या। तो को प्राइम जो 720 के फैक्टर 2, 3 और 5 अगर हैं, 720 के फैक्टर अगर अपने पास 2 है, 3 है और 5 है, 720 के अगर ये फैक्टर हैं 2, 3 और 5, इसका मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास, इसका मतलब को प्राइम अगर ढूंढना है तो क्या उस नंबर में क्या पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर 2 का, 3 का, 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर नहीं होना चाहिए मतलब उस नंबर में 2 का, 3 का, 5 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो वो या अपने पास सीधा सीधा लिख देगा 2, 3, 5 का भाग नहीं जाए, या ये और ये दोनों बात एक ही हैं, ये आप लोग याद रखना। और इसका तरीका क्या होगा, 720 को इंटू करेंगे 1/2 से, और इंटू करेंगे 2/3 से, और इंटू करेंगे किससे, 4/5 से। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, 5 गुना 3 15 से कितनी बार कट जाएगा, 15 गुना 4 अपने पास 60 है, और अपने पास 15 है 120, तो 96 गुना 2, क्या अपना आंसर 192 आ गया है क्या। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। कुछ लोगों का आंसर 48 या 148 कैसे 44 कैसा है पता नहीं, बाकी लोकेश, नेहा, सभी का आंसर, जिन जिन लोगों का 192 है उनका आंसर एकदम ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, जैसे कोई भी नंबर अगर डिवाइड नहीं होने वाला हो तब तो ऐसे ही कर लिया करो, लेकिन कभी भी अगर नंबर ये हो कि इतने इतने से तो डिवाइड हो और इतने से डिवाइड नहीं हो, तो उनमें हमें एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा। जैसे अपने पास है 100 से 200 के बीच, 100 to 200, फ्रॉम 100 to 200, 100 से 200 तक।
2 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 5 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 6 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 15 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 10 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 30 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? चलो सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। सौ से 200 तक की बात कर रहे हैं हम लोग। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं? 100 to 200। 100 से 200 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बताइए 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले, 5, 16, 15, 10 और 30। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर देखेंगे 1 से लेकर 200 तक, और यहां देखेंगे 1 से लेकर 99 तक, और माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 100 से 200 तक का आंसर आ जाएगा। तो पहले अगर बात करें 200 तक, तो मुझे बताओ 200 तक 2 से डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो क्या अपने पास 100 ही होने हैं क्या? और ये नंबर कितने होंगे? 2 का यहाँ भाग दे दो। अगर आपको याद है कल की क्लास में समझा चुका हूँ मैं आपको 49, तो क्या सभी लोगों का आंसर 2 से डिवाइड होने वाले क्या 51 बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद 3 से डिवाइड होने वाले यहाँ तक कितने नंबर होंगे? समझना सभी लोग, 3 से डिवाइड होने वाले यहाँ तक जो नंबर होंगे अपने पास वो क्या 66 होंगे क्या? और 99 में 3 का भाग दोगे जो शेष बचे बच जाने दिया करो। जब डिवाइड होने वाले पूछे यहाँ पर क्या अपने पास जो नंबर होंगे वो क्या 33 होंगे क्या? तो बचा कितना अपने पास 33। अगर हम लोगों से पूछता है कि 5 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, तो 5 से डिवाइड होने वाले यहाँ तक कितने होंगे 40, और 5 से डिवाइड होने वाले यहाँ तक कितने होंगे 19। तो क्या अपना आंसर यहाँ पर 21 आ जाएगा क्या? अगर वो पूछता है कि 6 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 6 से डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, अगर ऐसा हम लोगों से पूछे तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर यहाँ तक जो होंगे 6 का भाग दोगे 3 बार और 2 बचा तो 33, और 6 का यहाँ भाग दोगे तो 16 इंटू 6, 16 गुना 6 96, तो क्या वो नंबर अपने पास 17 आ गए क्या? अगर कोई पूछता है कि 10 से डिवाइड होने वाले बताओ आप लोग, तो 10 से डिवाइड होने वाले अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो यहाँ तक कितने होंगे? 10 से डिवाइड होने वाले क्या 20 होंगे क्या? और यहाँ तक 10 से डिवाइड होने वाले क्या 9 होंगे क्या? तो टोटल अपने पास यहाँ से यहाँ तक 100 to 200 तक जो बचे वो कितने बचे अपने पास? 21 नहीं 11 बचे। हम लोगों को 15 से डिवाइड होने वाले अगर पूछ ले, यहाँ पर पूछे कि 15 से डिवाइड होने वाले यहाँ तक कितने होंगे, तो 15 का भाग दोगे तो क्या 13 टाइम जाएगा क्या? और यहाँ 15 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। इससे जो शेष बचे वो बचा रहने दिया करो। तो मुझे आप लोग बताइए क्या ये नंबर 7 हो गया है क्या? इसके बाद 30 यहाँ तक भाग दोगे तो 30 गुना 6 180, और यहाँ से भाग दोगे तो 3, तो क्या वो नंबर अपने पास 3 आ गए हैं क्या? इस प्रकार से जो भी अपने पास पूछे ये अपना आंसर होगा। अगर आपको इसका वेन आरेख अगर बनाना पड़े तो ऐसे बनाते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले, और यहाँ पर लिखते हैं 5 से डिवाइड होने वाले। ये 2 हैं, ये 3 से डिवाइड होने वाले हैं, ये अपने पास किस से डिवाइड होने वाले हैं? 5 से। यहाँ पर आएगा 6 से डिवाइड होने वाले, यहाँ पर आएगा अपने पास 15 से डिवाइड होने वाले 3 और 5, और यहाँ पर आएगा अपने पास 10 से डिवाइड होने वाले, और ये बीच में आएगा जो कॉमन डिवाइड हो रहा है सभी से वो अपने पास बीच में आना है। जैसे सभी से डिवाइड कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर बीच में आएगा। 6 से डिवाइड होने वाले 17 नंबर हैं, जो 6 से डिवाइड होने वाले वो टोटल होंगे यहाँ तक अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो यहाँ पर अपने पास ये कितने होंगे नंबर? वो 40 नंबर होंगे अपने पास। जैसे वो बोलता है कि 10 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने थे? 10 से डिवाइड होने वाले 11 नंबर थे, तो ये कितने बचे? 8, टोटल 11 यहाँ तक है, ध्यान रखना। 10 से डिवाइड होने वाले नंबर में वो भी आएगा जहाँ पर तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर में वो भी हैं जिसमें तीनों डिवाइड हो रहे हैं, और वो भी हैं अपने पास ये 8। यहाँ 15 से डिवाइड होने वाले 7 नंबर हैं, तो ये कितना बचा अपने पास? 4।
2 से डिवाइड होने वाले, ध्यान रखना टोटल नंबर 51 है, 2 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर अपने पास 51 है, और ये अपने पास 14, 8 और 3 अगर आ गया है तो ओनली 2 से डिवाइड हो तो वो नंबर कितने होंगे अपने पास? 26 नंबर होंगे, क्योंकि टोटल इनका सम 51 होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 18 और 3 21, और 3 से डिवाइड होने वाले 33 हैं, तो ये जो नंबर बचे ओनली 3 से डिवाइड होने वाले वो कितने बचेंगे अपने पास? 12 बचेंगे। अगर कभी भी 5 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर तो वैसे 21 हैं, और यहाँ पर 12 और 3 15 आ गए और टोटल 21 हैं, तो ये नंबर कितने बचे अपने पास? 6 नंबर बचे। ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब अगर हम लोगों से वो कुछ भी पूछे, ओनली 2 से डिवाइड हो, बाकी किसी से नहीं हो, ना तो 3 से हो ना 5 से हो, ओनली 2 से डिवाइड हो, 3 और 5 से ना हो, ओनली 2 से डिवाइड हो, तो वो आंसर 26 होगा। वो लिखे ओनली 3 से डिवाइड हो, ना तो 2 से ना 5 से, ओनली 3 से डिवाइड हो, ना 2 से ना 5 से, तो वो नंबर कितना होगा? 12 होगा। ओनली 5 से 6 होगा। इन दोनों से, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है कि 2 व 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 2 व 3 से डिवाइड हो और 5 से ना हो, तो आपको फिर आप कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 से डिवाइड नहीं हो तो वो वाला तरीका लगेगा, 4/5 हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, फिर अपने पास 4/5 वाला तरीका नहीं लगता। इसका मतलब वो ये चाह रहा है कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाले मतलब 6 से डिवाइड हो, 2 व 3 दोनों से अगर डिवाइड हो, इसका मतलब कोई भी नंबर 2 व 3 दोनों से अगर डिवाइड हो तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर होंगे अपने पास? वो नंबर होगा अपने पास 6। लेकिन कुछ नंबर उसमें ऐसे आ जाएंगे जो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं वो नहीं चाहिए। 5 से डिवाइड होने वाले जैसे 30 आ गया, 30 में 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, लेकिन 5 का भाग भी जा रहा है, तो 5 वहां पर नहीं चाहिए। तो 5 वाले हमें 5 नहीं चाहिए, इसका मतलब 2 और 3 का भाग जाए 6, 5 का नहीं जाए, तो 6 में तो 5 का नहीं जाता, 12 में भी 5 का नहीं जाता। 2 और 3 का भाग पहले तो किस में जाएगा? 12 में, फिर किस में जाएगा? 18 में 2 और 3 का भाग, फिर 24 में, फिर किस में जाएगा? 30 में। मान लो 30 तक पूछे तो ऐसे नंबर 5 होंगे जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए, लेकिन मना कर रहा है 5 का नहीं जाना चाहिए, तो ये नंबर लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये यहां से हट जाएगा। इसमें 2 और 3 का तो जा रहा है, लेकिन इसमें 5 का भी जा रहा है, तो 5 इसने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो ये नंबर नहीं ले सकते, तो अपने पास ऊपर नंबर होंगे 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे ये तो मैंने पूरा करके बता दिया, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जिसमें 2 और 3 का भाग तो जाए और 5 का नहीं जाए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अभी भी आए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हो। 2 व 3 का भाग तो जाए 100 से 200 तक, वो रेंज कुछ भी दे सकता है। 2 व 3 का भाग तो जाए, लेकिन 5 से नहीं जाए। तो ये नहीं पूछ रहा कि 5 का भाग कितने नंबर में नहीं जाता, ये नहीं पूछ रहा वो, जैसे 4 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, तो इस तरीके से नहीं कि टोटल का 4/5 करेंगे। अब की बार वो ये चाहता है कि आप लोग 2 व 3 का भाग तो जाए, जैसे 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, लेकिन उसमें 5 वाले नहीं लेने आपको। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है, पहले तो 6 का भाग देकर देखते हैं, 6 से तो डिवाइड होने वाले होने चाहिए, 2 व 3 का भाग उसी में जाएगा जिसमें 6 का जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, तो 30 वाले हमें हटाने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ 1 से 100 तक, 1 से 200 तक पहले निकालने हैं, तो ये कितने होंगे अपने पास? 33, और 1 से 100 तक कितने होंगे? 16, ये कितने होंगे? 16, तो बचा कितना? 17। अब 30 वाले कौन से होंगे? तो 30 वाले यहां तक होंगे अपने पास 6, यहां तक होंगे 3, तो बचे कितने? 3। तो अपने पास टोटल नंबर तो होंगे 17, लेकिन उसमें से कुछ नंबर जैसे 30 है, जैसे अपने पास 120 है, 150 है, 180 है, 3 नंबर कौन कौन से, वहां पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर कोई अलग संख्या देगा। यहां पर तो मुझे पता है, तो मैं आपको बता देता हूं, 150 और 180 ये नंबर ऐसे होंगे जिसमें 2 और 3 का तो भाग जा रहा है, लेकिन साथ साथ 5 का भी जा रहा है, तो ये वाले नहीं लेने आपको। तो टोटल 17 थे, जिसमें नहीं लेने 3 नहीं लेने, तो आंसर कितना आ गया? 14। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। पिछला तो मैं पूरा करके आपको बता चुका हूं, कंप्लीट आपको समझा चुका हूं, लेकिन पूछेगा अपने पास ऐसे 2 और 3 का भाग तो जाए, लेकिन 6 का अपने पास 5 का नहीं जाए, यानी इस गोले में तो आना नहीं चाहिए, 5 का नहीं जाए, इस गोले में नहीं आना चाहिए, और 2 और 3 का जाए, तो आंसर कितना हो गया? 14, ये लिखा हुआ। तो चाहे ऐसे कर लेना, लेकिन ये तो मैंने पूरा एक बार करके बता दिया कि कभी कुछ भी आ जाए तो ऐसे तो कर ही लेना,
लेकिन अपने पास यहां पर 1 से 99 कर लेना इसको। एक क्वेश्चन खुद करना, एक जो क्वेश्चन है वो अपने आप करने की कोशिश करना। 200 से 500 तक 100 to 500 जो 3 व 5 से डिवाइड हो, लेकिन 11 से नहीं। चलो करो। 3 व 5 से तो डिवाइड हो लेकिन 11 से नहीं, करने की कोशिश कीजिए। और ये इसके बाद हम लोग फिर टाइप चेंज करते हैं, कुछ अलग चीज़ें फिर हम लोग पढ़ते हैं। विजय मैं वापस बताता हूं, 3 व 11 से तो डिवाइड हो लेकिन 3 व 5 से डिवाइड हो, इसका मतलब 15 से अपने पास डिवाइड होनी चाहिए। 3 व 5 दोनों से तब डिवाइड होगा कोई भी नंबर। 3 से तो डिवाइड है लेकिन क्या 5 से डिवाइड है क्या? हमें तो वो नंबर चाहिए जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। 3 व 5 से दोनों से, यहां लिख लो और सही, 3 व 5 दोनों से होना चाहिए। जैसे अपने पास मान लो 5 है, वो 5 से तो है लेकिन क्या 3 से डिवाइड है क्या? हमें तो वो चाहिए जिसमें 3 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए। तो मुझे आप लोग बताइए इसका मतलब क्या उसमें 15 का भाग जाएगा तभी दोनों का जाएगा क्या? तो 15 से डिवाइड होने वाले 500 तक कितने हैं? 500 तक क्या अपने पास 15 गुना 3 45, 5 बचा, 15 गुना 3 45। और 1 से 200 तक कितने हैं? 15 को 1 और 13। तो मुझे बताओ 200 से 1 से 99 कर सकते हो ये। 200 से 500 के बीच में क्या अपने पास 20 बचे क्या? अगर ये इतना ही क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर होता 20। लेकिन उसमें से वो नंबर हटा देना है जिसमें 11 का भाग नहीं जाए। उसमें से वो नंबर 3 व 5 दोनों से डिवाइड हो लेकिन 11 से डिवाइड होने वाले नहीं चाहिए। तो इसमें ऐसे नंबर कुछ होंगे जो 11 से भी डिवाइड होंगे, उनको वहां से काटना है। तो 3 व 5 का भाग तो जाए, 11 से नहीं जाए, इसका मतलब 15 गुना 11। क्या 165 को हमें हटाना पड़ेगा क्या? 165 वाले नंबर जो इनके मल्टीपल हैं उसको हमें यहां से गायब करना पड़ेगा, उसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारे पास कौन कौन से नंबर, जैसे 165 है, 165 है, चलो वैसे तो वो 200 से कम है लेकिन समझाने के लिए मैं बता देता हूं, इसमें 3 का भाग तो जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा, तो ये नंबर इसमें काउंट हो जाएगा। 1 से जब आप लोग निकालोगे 199, इसमें ये नंबर काउंट हो गया 165। मुझे क्या करना है, ये नंबर नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 11 का भाग भी जा रहा है, ये नंबर मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये हटाने पड़ेंगे। तो यहां तक अपने पास 1 से 200 तक के जो नंबर होंगे वो मुझे बताइए। 1 से 500 तक 165 का मल्टीपल क्या 3 होंगे क्या? और यहां तक कितना होगा 1। तो इसमें 2 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 3 और 5 का तो भाग जा रहा है लेकिन साथ साथ 11 का भी जा रहा है। 2 नंबर इसमें ऐसे होंगे जिसमें 3 और 5 का भाग तो जा रहा है लेकिन साथ साथ किससे डिवाइड हो रहा है? वो 11 से डिवाइड भी हो रहा है। वो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसमें से हटा दो। और क्या आप लोगों का सभी का आंसर 18 था क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी अपने पास कोई भी संख्या ऐसे हो 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, कुछ भी हो, लगातार संख्याएं अगर गैप अगर इक्वल है, डिफरेंस अगर इक्वल है, तो फिर हमारे पास एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, जैसे आप लोग 3 ही ले लो फिर 4 भी ले लेते हैं, एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये अपना आंसर एवरेज आ जाता है हमेशा कितना? 10। क्यों? क्योंकि इसमें 10 बीच में है, 5 इससे छीनो, 5 इसको दे दो, तो सभी 10
10 और 10 हो गया, और वही एवरेज होता है कि सभी को हमें बराबर करना पड़ता है, यही एवरेज है। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस समझो आप लोग। कभी भी अगर आप लोगों को 5 कोई भी नंबर हो, 7 हो, 14 हो, 21 हो और 28 हो, अगर अपने पास डिफरेंस सेम है, अगर कभी भी अपने पास डिफरेंस अगर सेम है 7 7 7, तो एवरेज अगर निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो अपने पास ऐड करके 17.5 ये अपने पास एवरेज आ जाता है। ठीक है, और टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं कि यहां पर टोटल निकालने का जो फॉर्मूला, अगर एवरेज अपने पास है तो टोटल अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, सम अगर फाइंड आउट करना है कभी उनका योग, सम या टोटल अगर फाइंड आउट करना है तो एवरेज को इनटू कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स से। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कुल अगर निकालना है तो जो एवरेज है उसको इनटू कर देंगे हम लोग n से, पदों की संख्या से, तो अपने पास टोटल इसका सम आ जाता है, कुल आ जाता है, टोटल आ जाता है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो बराबर में अपने पास एवरेज आ जाएगा। सम के लिए n आगे जाके इनटू होगा, तो ये अपने पास बन गया। ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी के बीच में डिफरेंस सेम हो, कभी भी अगर किसी के बीच कोई भी पदों के बीच डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे 7, 14, 21 और 28, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। आजकल एसएससी में क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, इस टाइप के एपी के क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, लेकिन एपी और जीपी के क्वेश्चंस अब आ सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में भी आने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाता हूं, जिस टाइप का एसएससी पूछ सकता है। थोड़ा स्लो करूं क्या, स्लो ही तो चल रहा है, कुछ समझा ही नहीं रहा हूं मैं, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नॉर्मल छोटी चीजें हैं इसलिए मैं ऐसे आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं, मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं वापस बता देता हूं। मैं पढ़ते चलो, आप तो यार पढ़ते चलो, चलने दो चलने दो चलने दो, फिर नया टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना। मैं पूरा सब कुछ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो नंबर सिस्टम का छूटेगा, सारे के सारे पॉइंट मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, तो एक बार पढ़ते रहो, मैं बता दूंगा आपको, है ना। यहां पर पहला जो पद होता है उसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए है, जब भी अपने पास, फिर 7 का डिफरेंस, यहां तो पहला पद भी 7 आ गया, ऐसा भी हो सकता है पहला 2 हो, फिर 5 हो, फिर 8 हो, फिर 11 हो, फिर 14 हो, फिर अपने पास 17 हो, तो इसको बोलते हैं, जो पहला पद है इसको बोलते हैं हम लोग ए। इसको वैसे कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे, आप कहोगे सर मैं तो आप इसको टी मानूंगा तो टी मान लो, इसको आप कहोगे एक्स मानूंगा तो एक्स मान लो, लेकिन नॉर्मली जो बुक्स में हम लोग लिखते हैं जिस टाइप से, पहले पद को हम लोग ए बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ABCD ए से शुरू होती है और डिफरेंस की स्पेलिंग डी से शुरू होती है, तो इनके बीच का जो अपने पास है उसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ये जो है इनके बीच का डिफरेंस है। तो मुझे बताओ, पहला पद अगर ए है तो दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पद जो होगा वो क्या A प्लस डी होगा क्या। तो पहला पद ये है, दूसरा जो पद अपने पास है सेकंड टर्म, वो कितना होगा, A प्लस डी होगा। थर्ड अगर हमें निकालना पड़े तो थर्ड पद पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये अगर निकालना पड़े तो क्या A प्लस 2D होगा क्या, डी ये रहा, A में 2D ऐड कर दोगे, तो इसको बोलते हैं, जब भी डिफरेंस ऐसे हो, उस चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर मैंने बोला A प्लस 2D। ये तीसरा जो चौथा जो पद है अपने पास वो होगा A प्लस 3D। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जी फिफ्थ जो टर्म है A प्लस 4D, क्योंकि पहले तो D आता ही नहीं, पहला तो A ही होता है, D कब आना शुरू होता है, सेकंड में, फिर 2D फिर 3D, कोई सा भी पद अगर 5 छठा आप लोगों को निकालना है तो कितना होगा, A प्लस 5D। मुझे एक बात आप लोग बताइए, सभी लोग मिलकर, सभी लोग सीखने की कोशिश करो और मुझे भी ये बात सिखाओ, आप लोग मुझे ये बताइए, पहले पद में D है 0 टाइम, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो A प्लस 0D, लेकिन 0 इंटू डी लिखने का कोई मतलब है नहीं, अजीब सा लगेगा मैथ्स में कि 0 का इंटू करके लिखा हुआ क्यों है। पहले पद, दूसरे पद में एक बार D है, दूसरे पद में एक बार D है, तीसरे पद में
टर्म तो थर्ड है, लेकिन डी कितनी बार है? 2 बार। पद फोर्थ है, डी कितनी बार है? 3 बार। पांचवा है, डी कितनी बार है? 4 बार। छठा है, डी कितनी बार है? 5 बार। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, जो पद होता है डी क्या उससे हमेशा एक कम होता है क्या? जैसे मुझे nth टर्म निकालनी है, मुझे अगर इस चीज का nth टर्म अगर निकालनी है, nवां पद अगर निकालना है, तो क्या मैं उस चीज को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं क्या? पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये मैंने कैसे लिख दिया? इस चीज को मैं हटा दूं क्या? पढ़ा रहने दो, क्या दिक्कत है? पढ़ा रहेगा तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मुझे आप लोग ये बताइए, मैंने ये कैसे लिखा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास nth टर्म है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि मुझे आप लोग भाई इसका एवरेज बताओ, तो आप कहोगे सर इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा फर्स्ट टर्म कितनी है a, nth टर्म एवरेज में निकाल रहा हूं, एवरेज ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो क्या ये जो है अपने पास एवरेज आ जाएगा क्या? एवरेज जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो क्या अपने पास ये जो है इसका एवरेज आ जाएगा क्या? और जो एवरेज होता है उसको इंटू कर दें नंबर ऑफ टर्म से, तो क्या सम का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? सम ऑफ एन टर्म। अगर सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो ये जो अपने पास, ये थोड़ा सा सुंदर अगर लिखना चाहूँ मैं इसको, तो a और a मिलकर 2a बना सकते हैं, और इसको n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 है, और इंटू कर देंगे n से, बाई 2 और इंटू कर देंगे n से। ये अपने पास एवरेज इंटू n करोगे तो सम का फॉर्मूला आ गया। तो ये जो अपने पास बना, ये क्या बन गया? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो अपने पास अंदर लिख लेते हैं, और 2 को आगे लेकर जाते हैं, जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है। वो फॉर्मूला बना कैसे, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी जो फॉर्मूले अपने पास बनते हैं, सारे फॉर्मूले जो बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोग सोचने की कोशिश करो तो। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे बहुत आसान होते हैं, अगर आप लोग सोचने की कोशिश करते हो तो। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा, ये लिख लो जो स्टूडेंट लिखना चाहता है। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी है, ये nth टर्म है, nth टर्म को मान लो मैं लास्ट टर्म लिखूं, तो अगर मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी है, पदों की संख्या अगर निकालनी है, तो क्या होता है एपी में? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट, डिवाइड कर देते हैं हम लोग डी से, और प्लस करते हैं 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है? और इनको आप लोग लिख लीजिए। एक दिन मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, लेकिन आगे मैं आप लोगों को समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। ये याद रखना, एवरेज का फॉर्मूला होता है पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फर्स्ट और लास्ट बाई 2। इसको इंटू कर दोगे n से, तो अपने पास टोटल आ जाएगा। उसको थोड़ा सुंदर लिख लिया है बनाकर। क्या आगे चले? ऑफलाइन तो जुलाई में अब शुरू हो जाएगा, 10 या 12 या 15, 10 से 15 के बीच में शुरू हो जाना चाहिए। देखिए आप लोग, लेकिन आप लोगों का सबसे मेन बात सिक्योरिटी की भी है। बच्चा कोई बीमार हो जाए और हो जाए, सिक्योरिटी इश्यू भी आएंगे, मतलब इतने बच्चे एक साथ इकट्ठे होंगे तो। इसलिए आप लोगों की क्लास, जो भी स्टूडेंट आना चाहेगा, जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा तो उस दिन आकर आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं आना चाहे कोई भी, तो आपकी ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेगी, तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आके ऑफलाइन ही पढ़ो। जिस बच्चे को लगता है कि सर मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही अपना इंस्टीट्यूट खुले उसके 2-3 दिन बाद, या उस दिन या अगले 5 दिन में आप आ जाना। ऐसा तो है नहीं कि साल भर बाद, 2 साल 3 साल बाद आओ।
जब इंस्टीट्यूट खुले तब आ जाना, तो ऑफलाइन क्लासेस भी लगना शुरू हो जाएंगी और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा तो ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेगी। ज़बरदस्ती आप लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा कि यहाँ पर आओ तो ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा जो बच्चा घर पर बैठकर पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, अगर हमें n टर्म्स को जोड़ना है तो आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n पदों को अगर जोड़ना है, विषम संख्याओं को अगर जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो कितना होता है, 2 है तो 4, 3 है तो 9, ये है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36। ये n स्क्वायर मुझे बताइए कैसे आया। 1 3 5 7 9 11, n स्क्वायर जो है वो मुझे आप लोग बताइए कि कैसे आया। हाँ, सारी क्लास अशोक शुरू हो जाएंगी। कुछ फैकल्टीज जिनके आसपास ये जो कुछ फैकल्टीज जो घर गए हुए हैं, जैसे इंग्लिश वाले सर घर गए हुए हैं, बाकी कुछ फैकल्टी जिनके आसपास अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिलता है 2 3 4 लोग, तो उस में कर्फ्यू वो लोग लगा देते हैं। तो वो कुछ लोग जो फंसे हुए हैं अपने घर में, तो वो लोग बाहर नहीं आ सकते। बाकी आपकी धीरे धीरे सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब जब भी वो सर आ जाएंगे क्लास हम लोग लगा देंगे। मुझे आप लोग बताइए इसका फॉर्मूला n स्क्वायर क्यूब, और ये इतना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ याद सबने कर रखा है, लेकिन बेसिक चीज़ें क्लियर है ही नहीं। 90% लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ से आ गया, बस याद कर लिया याद कर लिया और याद कर लिया, बाकी इससे आसान चीज़ें हैं नहीं धरती पर। मुझे आप लोग बताइए, जो भी अपने n टर्म होगी, जो भी nवां पद हमें निकालना है, जो भी पद निकालना है वो एक कम है। जैसे पहला पद निकालना है डबल करके 1, दूसरा पद निकालना है तो 2n - 1 है, पद तो दूसरा है लेकिन 2n - 1 लिखेंगे हम लोग इसको। जो भी पद निकालना है आपको, तीसरा पद निकालना है तो n का मान 3 रख दो, तो 6 - 1, तीसरा पद कितना होगा 5। जो भी पद निकालना है, ये जब अपने पास ओड विषम संख्या होती हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी है तो वो होता है अपने पास 2n - 1। कोई कहे पांचवा पद बताओ, फिफ्थ टर्म बताओ आप लोग, तो फिफ्थ टर्म कितनी होगी, 5 × 2 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो वो कितनी आएगी, फिफ्थ टर्म। पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी टर्म 9 आएगी। तो अपने पास इसकी एनवी जो टर्म अपने पास होगी, तो मुझे बताइए इसकी एनवी टर्म क्या 2n - 1 ही होगी क्या। एन का मान जो भी रखोगे आप, 10वीं निकालनी है, मान लो एनवां पद 10वां है तो 10 निकाल के 19 रख देना, 20वीं तो 20 रख देना। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी, में तो एन पदों का योग पूछा है, तो एनवां जो टर्म होगा वो क्या 2n - 1 ही होगा क्या। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट, डिवाइड करते हैं 2 से और इनटू कर देते हैं n से, तो अपने पास टोटल आ जाता है। 1 से ये 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n का इंटू करोगे n स्क्वायर। ये देखो कितना आसान है। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सुरेश, बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, बैंक वाली क्लास भी होगी शिवम, बैंक वाली क्लासेस शुरू हो जाएंगी ना सर, बैंक वाली क्लासेस भी शुरू होंगी, ठीक है ना। जैसे 2 4 6 इनका करना है, 2 है 4 है 6 है, इनका सम करना है, तो इनके सम का फॉर्मूला आपको याद होगा n स्क्वायर। लेकिन ये पहला पद ये है तो लास्ट पद आपके पास 2n होगा, लास्ट पद कितना होगा 2n, और इनको जोड़ने पर क्या आएगा n स्क्वायर। ये बहुत आसान है, अगर थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आप सीखते हो। n स्क्वायर कैसे आ गया, पहला पद 2 है, लास्ट n स्क्वायर तो ऊपर वाले का होता है, इसका क्या आएगा n × n + 1, ये होता है फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला n × n + 1। क्या अब ठीक है, थोड़ा सा इसने बफरिंग किया है, उम्मीद है अब सही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 4 6 2n n n + 1, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को लिखते हैं, पहला पद अपने पास 2 है, लास्ट पद अपने पास 2n है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे n से, तो 2 से कॉमन आके 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 + n इंटू कर देंगे n से। देखो कितनी आसान चीज़ है। अब इससे आसान जो पॉइंट्स हैं और क्या हो सकते हैं, आप लोग खुद सोचिए, क्या लिख चुके हो क्या।
वीडियो शायद रुक गया है क्या सर? देखो, तो क्या आप लोग अब समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या अब एकदम ठीक है क्या? तो ये चीजें हम लोग ऐसे कर पाएंगे। तो पॉइंट सारे ही आसान होते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जो अपने पास नहीं समझ में आए। अब ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, इसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि एक होता है अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आप लोगों को जीपी पढ़ा देता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके कुछ क्वेश्चंस अपनी बुकलेट में लिखे हुए हैं जो आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? बाकी इसके क्वेश्चंस मैं अभी करवा देता हूं। अगर कोई भी अपने पास ऐसे है, ए है, रेशियो अगर सेम है, जैसे 3 का 2 से गुना किया 6 का 2 से गुना किया 12 का 2 से गुना किया 24 का 2 से गुना किया 48, ऐसे ही चलता जा रहा है। कोई भी टर्म अगर अब की बार गैप सेम नहीं है, यहाँ 3 का, यहाँ 6 का, यहाँ 12 का गैप बढ़ता ही जा रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन आप लोग दूसरी टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दोगे तो रेशियो आ रहा है 2, वो रेशियो सेम है। यहाँ भाग दोगे सेकंड में फर्स्ट का तो 2, यहाँ डिवाइड करोगे, अगर रेशियो सेम आ जाए तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये जो है वो अपने पास जीपी में है। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी बताऊंगा, लेकिन बाद में वो चीज़ याद कर लेना। यहाँ पर देखना, फर्स्ट टर्म जो होती है वो अपने पास होती है ए, सेकेंड टर्म जो होगी अपने पास वो कितनी होगी, ए को इंटू कर देंगे, इसको रेशियो है। पिछली बार डिफरेंस था तो डी बोल रहे थे, अब की बार इन दोनों का ये रेशियो है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो इस चीज को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, आर से डिनोट कर रहे हैं। तीसरा पद अगर चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए तो ये होगा ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म अगर चाहिए तो फिर अपने पास कितना होगा, ए आर की पावर 3। पांचवा पद चाहिए तो अपने पास कितना होगा, ए आर की पावर 4, क्योंकि पहले में आर या डी आता ही नहीं। फर्स्ट जो टर्म होती है उसमें तो अपने पास आर या डी कहीं पर आता ही नहीं है। इसका मतलब मुझे ये बताइए कि अब की बार पहली टर्म में तो आर नहीं आएगा, लेकिन अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, अगर मुझे nth टर्म अगर निकालनी पड़े तो मुझे बताइए, पहले में देखो आर है ही नहीं, दूसरे में आर आएगा 1 बार, तीसरे में आएगा 2 बार, चौथे में आएगा 3 बार, पांचवें में आएगा 4 बार। आर एक बार कम बार आ रहा है, तो क्या यहाँ पर a इंटू आर की पावर n-1 होगा क्या, nth टर्म अगर निकालनी है तो। ये nवां पद भी निकालना कभी कभार हमारा काम होगा, nth टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, तो a बराबर आर की पावर n-1, ये अपने पास nth टर्म है। तो अगर कभी भी इनको जोड़ना पड़े तो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म, वो अपने पास होगा, n का मतलब nth टर्म, n टर्म का योग, n, ये n छोटा n का मतलब है n पदों का योग अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहां पर अगर r बड़ा है किससे, 1 से, तो दूसरा अपने पास दूसरा भी फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ n टर्म a इंटू आर की पावर n-1, ये तो सेम ही लिख दिया मैंने, 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब r अगर छोटा है किससे, 1 से, तो ये होगा सम ऑफ n टर्म। तब जब अगर कभी भी अगर अपने पास r इक्वल्स टू 1 अगर है, r का मान अगर 1 आ गया है तो n इंटू ए होगा, ये हम लोग लिखते हैं। r का मान मान लो 1 ही आ गया, सारे n का मान 1 का मतलब, r का मान 1 का मतलब सारी चीजें बराबर बराबर ही चलती जा रही हैं, कॉमन रेशियो 1 1 1 और 1। तो कितनी बार 4 आया, 5 बार, तो 5 गुना पहला पद a, तो 5 गुना 4 डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर अपने पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना है तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, आप लोग लिख सकते हैं इन फॉर्मूलों को।
क्या ये चीज मैं समझाऊं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं या इनको आप लोग याद ही कर लोगे? एस एन बराबर ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन, ये चीज आप लोगों को समझाई जाए कि कैसे बने, कहां से आए, क्यों आए, या आप लोग इनको याद ही कर लोगे? तो याद आप लोग कर लेना। कुछ लोग लिख रहे हैं समझा दो, बता दो, और कुछ लोग लिख रहे हैं याद कर लेंगे। तो याद कर लेना आप लोग। एक्सप्लेन करूं क्या? ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार, 2 मिनट लगेंगे, तो जिनको पूछना है वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर अगर हमारे पास इनका सम करना है तो सम करने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये पद ऐसे होते हैं देखो। अगर हमें इनको ऐड करना है, सम ऑफ एन टर्म, इनको अगर हमें ऐड करना है तो ये सारे पद ऐड करने पड़ेंगे। ए आर स्क्वायर, ए आर, एन टर्म को अगर योग करना है, सम ऑफ एन टर्म, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखना, सम ऑफ एन टर्म जो है यहां पर लिखता हूं, सम ऑफ एन टर्म ये होगा अपने पास ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ऐसे ही चलता जा रहा है, ए आर की पावर एन माइनस वन। एनवा पद एन नहीं होगा, एनवा पद ए आर की पावर एन नहीं होगा। एनथ टर्म जो होगी ए आर की पावर एन माइनस वन होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूं। ये कैसे लिख दिया एक बार मुझे बताओ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सारे लोग, सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एस एन बराबर ए प्लस ए इंटू आर का स्क्वायर, उन पदों को जो पीछे था उनको ऐड किया है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटू कर दो सभी जगह आर से, इसको इंटू कर दो आर से, तो एक पद जो हम लोग लिखेंगे आर से अगर इंटू कर दें तो ये होगा आर इंटू एस एन। इंटू कर दिया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसको इंटू कर दिया आर से, दोनों तरफ। इधर भी इसको आर से इंटू करोगे तो बताओ क्या आएगा? ए आर आएगा। इसको आर से इंटू करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? ए आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको आर से इंटू करोगे तो ए आर क्यूब बन जाएगा। इसको आर से इंटू करोगे ए आर की पावर 4 बन जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे बताइए, यहां पर जो इंटू करोगे, जो पद था ना, यहां पर जो पद था ए इंटू आर की पावर एन माइनस टू जो था, तो वो बन जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और लास्ट जो पद बचेगा वो इसको आर से इंटू करोगे तो ए इंटू आर की पावर एन, ये अपने पास बन जाएगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर अपने पास एन पदों का योग अगर चाहिए हम लोगों को, सम अगर चाहिए, तो आप एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, और इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड आप लोग माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप लोग माइनस करोगे तो यहां से एस एन कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आर माइनस वन। और ये जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये सारी चीजें देखो कट जाएंगी, माइनस करोगे तो ये माइनस के बन जाएंगे। ये सारी वैल्यूज अपने पास कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी। यहां से तो अपने पास बचेगा ए आर की पावर एन, और यहां से बचेगा ए। जब कॉमन लोगे तो ए अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से बचेगा आर की पावर एन, और नीचे से कितना बचेगा? ए कॉमन आ गया तो 1। तो एस एन बराबर कितना आ गया? एस एन बराबर आ गया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और जब अगर दोनों को ही उल्टा कर दें, अगर ये आर जो है एक से छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों को ही उल्टा अगर कर दें, इसको भी और इसको भी, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये ज़्यादा ठीक है अपने पास, जब आर छोटा हो। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ आया है या नहीं समझ में आया है, वो लोग क्या करोगे, एक बार इस चीज़ को वापस देखोगे। मैंने एक बार समझा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे हम लोग याद ही कर लेंगे, तो भी मैंने एक बार फिर भी आप लोगों को बता दिया है। जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में भी, जो नोट्स आप लोगों को मैंने दिए हैं,
उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए, यहां पर ऐसा है कि एक बॉल है जो 500 मीटर ऊंचाई से छोड़ी गई है। एक बॉल को 500 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया है नीचे की तरफ, और प्रत्येक जंप में वो बाउंस बैक करेगी यहां से। प्रत्येक जो बाउंस वो लेगी उसमें वो वापस जंप करती है कितना, वापस जब उछलती है तो वो 4/5 ही उछल पाती है, यानी 4/5। एक जंप में वो 500 मीटर ऊपर से छोड़ी गई, और एक जंप में वो वापस उछलेगी 4/5, वापस उछल जाती है। 500 था तो 4/5 वापस उछल जाएगी। तो कहेगा तीसरे जंप के बाद वो कितना ऊपर जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। टोटल बाउंस कितने होंगे, पहला क्वेश्चन। टोटल बाउंस कितने होंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरे बाउंस के बाद वो कितना ऊपर जाएगी, तो तीसरा क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी रुकने से पहले, रुकने से पहले टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, और आपकी बुकलेट में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं वापस से। तो ये हमेशा 4/5 उछलती है, हमेशा 4/5 उछलती है। इसका मतलब वो कहेगा कि टोटल बाउंस कितने होंगे, तो वो होंगे इनफाइनाइट, यानी कि हमेशा वो उछलती ही रहेगी। वैसे मैथ्स में इसका आंसर इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन आप तो कहोगे सर कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी। हाँ रुकेगी, लेकिन मैथ्स में अगर लिखा हुआ है कि 4/5 से अगर उछल रही है प्रत्येक बार, तो हमारा आंसर होगा टोटल जो जंप होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ध्यान रखना आप लोग। अगर वो पूछ बोलता है कि तीसरे जंप में वो कितना ऊपर जाएगी, ऐसा अगर पूछा है, तो देखना इसका तरीका होता है। अगर अपने पास 500 मीटर ऊपर से अगर छोड़ी गई है, तो तीसरे जंप का पूछा है तो इंटू कर दो 4/5 3 बार, इंटू कर दो 4/5, इंटू कर दो 4/5, 125 से कट जाएगा 4 बार, और अपना आंसर कितना आ जाएगा 256। ये अपना आंसर है। हम लोगों से अगर वो पूछता है कि तीसरे जंप में उसके द्वारा कितना हाइट लेगी वो, ऐसा अगर पूछे तो आंसर होगा 256, यानी कि 4/5 4/5 4/5। तीसरे में पूछे तो तीसरे जंप के बाद हाइट पूछे तो 3 से गुना 3 बार, चौथे जंप के बाद पूछे तो 4 बार, पांचवी बार पूछे तो 5 बार 4/5 से इंटू करते हैं। क्यों करते हैं देखना, समझना, कोशिश करना समझने की। 500 मीटर ऊपर से छोड़ी, अब इसका 4/5 जाएगी, तो वापस जो जाएगी 500 का 4/5 कर देंगे, और 500 का 4/5। पहली जंप में 4/5 हो गया, यानी कितना आ गया 400। अब दूसरे जंप में 400 नीचे वापस आएगी, 400 तो नीचे आई, लेकिन वापस उसका 4/5 ही जाएगी। 400 आई, लेकिन वापस ऊपर इसका 4/5 जाएगी, तो 400 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 4/5 से, तो अपने पास आ जाएगा 320। अगले जंप में जो वो जाएगी तो वो कितना जाएगी, यहां से नीचे आएगी कितना 320, और वापस ऊपर जाएगी यहां से यहां पर, तो 320 को इंटू करोगे आप लोग किससे, 4/5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 256। आंसर तो यही आना है। तो 4/5 यहां पर इंटू किया, वापस 4/5 यहां पर इंटू किया आपने, और 4/5 यहां पर इंटू किया। कितनी बार इंटू कर दिया, 3 बार इंटू कर दिया, तो ये वैल्यू अपने पास आनी चाहिए 3। तो आप लोग 3 बार इंटू कर दो। आप मुझे ये बताइए, ये जब तक रुकेगी ऐसे चलती रहेगी, ऊपर से नीचे आई जंप लगाती रहेगी ऐसे, फिर ऊपर, फिर कम जाएगी, फिर ऊपर, फिर कम जाएगी, फिर ऊपर, फिर थोड़ी और कम, फिर ऊपर, फिर और कम, ऐसे करती 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 धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो रुकने से पहले उसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये 3 ही क्वेश्चंस बनता है। यहां से ऊपर से जंप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें पता है रुकेगी वो, ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो वो रुकेगी। तो रुकने से पहले उसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है, कुल दूरी आप लोगों को बतानी है। चलो आंसर बताइए। बलराम आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई।
तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? बिल्कुल ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा देखिए, समझिए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, ये 500 मीटर ऊपर से नीचे आई, देखो पहला जंप, ये ऊपर से नीचे आई, ऊपर से डालेगी इसको 500 मीटर नीचे की तरफ आई, और फिर वापस जो जाएगी वो इसका 4/5 जाएगी। वापस थोड़ा इधर मैं बना देता हूँ, वापस जो गई यहाँ से, वापस जब जाएगी तो वो इसका 4/5 जाएगी। ऊपर से ऑरेंज आती है और नीचे से ब्लू होकर ऊपर वापस जाएगी, तो कितने मीटर? 4/5 करोगे यानी कितने मीटर आ गया? 400 मीटर आ गया। नीचे आई और 4/5 अगर किया यहाँ पर तो अपने पास कितना हो गया? 400। अब ऊपर से वापस दूसरी टर्म में देखो क्या होगा, अगली बार वापस आएगी यहाँ से, वैसे आएगी तो यहाँ से, लेकिन थोड़ा आगे बना देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। वो करेगी तो एक ही जगह जंप, ऊपर नीचे यहीं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, ब्लू होकर नीचे आएगी तो नीचे कितनी आएगी? 400। लेकिन वापस ऑरेंज नीचे आएगी, वापस ब्लू ऊपर जाएगी, तो ऊपर कितना जाएगी अपने पास मुझे बताइए? वापस ऊपर जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसका 4/5, यानी 400 का 4/5, 400 का 4/5, तो ये अपने पास कितना आ गया? वैसे 320। मैं फिर बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। वापस मान लो ऑरेंज नीचे की तरफ आई, तो नीचे कितनी आएगी? 320। लेकिन वापस ऊपर अगर जाएगी, वापस जो ऊपर जाएगी वो क्या अपने पास वापस ऊपर 320 का 4/5 ही ऊपर जाएगी क्या? समझ लेना। वैसे डायरेक्ट भी आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा, डायरेक्ट भी रटवा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट रटने की चीज़ें बाद में, पहले समझना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर कोई भी चेंज हो सकता है, इसलिए दोनों चीज़ें समझो। पहले हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, दूसरा फिर उस चीज़ को रटते हैं। पहले तो समझना ही है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये जो है एक जंप की अगर मैं बात करूं, मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, ये जो 400 है जो नीचे गई वो इसका 4/5 है, और ये जो वापस ऊपर गई ये ब्लू वाला इसका 4/5 है। तो मुझे बताइए टोटल दूरी एक जंप में ऊपर से नीचे आ गई और नीचे से ऊपर गई, ये जो टोटल दूरी है वो तो 900 है। अगली जो टोटल दूरी है ऊपर से नीचे आई और नीचे से वापस ऊपर गई, तो ये 720 है। अगली जो टोटल दूरी है ऊपर से नीचे आ गई, नीचे से ऊपर आ गई, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास 256 है, ऐड करोगे तो 6, 7 और 5, 576 है। मुझे आप लोग सारे लोग समझाने की कोशिश ये करो, ये जो टोटल दूरी है देखना, क्या ये टोटल दूरी, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस 900 है, और ये टोटल डिस्टेंस अपने पास ऊपर गई और नीचे गई, ये टोटल 720 है। तो क्या ये इसका 4/5 हो गया है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये जो है अपने पास इसका जो टोटल है वो क्या 4/5 हो गया है क्या? 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ ये कैसे आया 4/5? क्योंकि हमें पता है कि ये 500 का 4/5 है और ये 400 का 4/5 है। मेरे पास दो वैल्यू थी a प्लस बी, इसको a मान लो और इसको b मान लो। वापिस ऊपर की तरफ आएगी तो इसका 4/5 ये रहा, नीचे की तरफ जाएगी तो इसका 4, ऊपर से नीचे आई तो 400 बराबर, लेकिन इसके साथ कंपेयर करें तो ये इसका 4/5 है, ये इसका 4/5 है, तो दो वैल्यू थी a प्लस बी। अगर मैं इसका भी 4/5 कर दूं और इसका भी 4/5 कर दूं तो मुझे बताइए सम जो होगा वो इस पहले वाले का 4/5 ही होगा क्या? पहले वाले का क्या अपने पास 4/5 ही होना है क्या? 4/5, 4/5, 4/5 चलता रहेगा। तो इनके सम का जो फॉर्मूला होता है भाई, पहले निकालो, ऊपर से नीचे गई और नीचे से ऊपर आई, वो कितना हुआ? 900। ए का मान 900 है, इंटू 1/1 माइनस आर, आर कितना है? 4/5, तो ये अपने पास हो गया 900, इंटू 1/1/5, 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 900 का गुना कर देंगे 5 से और आंसर कितना आ जाएगा? 4500 मीटर। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको समझाता हूं अब क्या करना है। आप ऊपर से कितनी आई, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, ऊपर से कितनी आई नीचे 500 और वापस ऊपर कितनी जाएगी 400, तो ये कितना हुआ 900,
ये निकालो सबसे पहले, और इनटू कर देना 1 माइनस ऊपर से कितना कितना है 4/5 है या 3/5 है, उसको आप लोग माइनस कर देना 1 माइनस 3/5, अपना आंसर आ जाएगा हमेशा और हमेशा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना इतिहास आप लोगों को नहीं जानना। एक को अगर 1000 मीटर ऊपर से गिराया गया और वो अपने प्रत्येक जंप में 5/6 या 4/5 ऊपर जाती है, प्रत्येक जंप में 4/5 ऊपर जाती है, तो कैसे करोगे बताओ? 1000 प्लस 4/5 कितना होगा? 800, ऐड करोगे कितना हुआ? 1800। पहले तो ये निकालना आपको। अब 1800 का गुना कर देंगे हम लोग किससे? इससे अपने पास 1/1 माइनस 4/5 से। ये डायरेक्ट ये जो 4/5 है ना, उतना ही गुना होगा हमेशा, तो वो चीज़ें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 4/5 से 5 पलट कर ऊपर जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? तो ये ऐसे आप लोग 1800 अपॉन 1 माइनस 1/5, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इनफाइनाइट टर्म्स को अगर कभी भी ऐड करना है तो आज के लिए ये अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन था। ऐसे ही अगली क्लास में इसके और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, नया पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में भी अब अपने पास नंबर सिस्टम ही चलेगा, फिर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगले वीक में ख़त्म कर लेंगे इसको, फिर नए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना।